में ही कभी करवा लेंगे। बाकी सारे सेशंस कॉन्जिक्यूटिवली थोड़ा पास रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंटरनेट की सिचुएशन के हिसाब से। हो जाएगा इसके बाद एक और 6 सेशन। ये सर स्टार्ट होगा। क्विज बेस का तो बता दूंगा भाई। ओके, तो देखो अभी आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं फायर बेस को बताने के लिए, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने रिकैप करवा देता हूँ एक बार, मुझे भी खुद याद नहीं है, देखते हैं। हमने मेन डॉट डार्ट बनाई थी, ठीक है, एक होम डॉट डार्ट जिसे रेंडर कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ऐप था। कॉन्टैक्ट ऐप में एक हमने कॉन्टैक्ट विजिट बनाया था रिफैक्टर करके, जिसमें हम प्रॉप पासिंग कर रहे थे नेम और नंबर की। उस नेम और नंबर को यूज करके हम ये बना रहे थे। उन नेम और नंबर को हम कहाँ से बुला रहे थे? डेटा डॉट डार्ट एक क्लास बना रखी थी, ठीक है, सबको याद है ना? तो मतलब भाई यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें दिक्कत ये आई, और इसमें नेम और नंबर जो ऐड कॉन्टैक्ट में पुश कर रहे थे वो ऐड तो हो रहे थे इस वाली लिस्ट में, ठीक है, बट वो क्या हो रहे थे, वो टेम्पररी लोकेट हो रहे थे, वो परमानेंटली राइट नहीं हो पा रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था कि जब हम ऐप को रिफ्रेश करते थे तो सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाते थे। तो उसके 2-4 मेथड्स थे कि या तो एक्चुअल जो फ़ोन की स्टोरेज है उसमें कॉन्टैक्ट्स को राइट करो, जो VFC फाइल, VCF फाइल जो भी होती है कॉन्टैक्ट्स की, वैसी कोई फाइल बना के उसमें सेव करते जाओ, उधर से रिट्रीव कर लो। तो वो मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और फालतू सा, और उससे हम नेट भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इससे अच्छा हम क्या करने वाले हैं, फायर बेस सीखने वाले हैं, जिससे कि फायर बेस की मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, देखना। सर आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है लाइव पे? हो रहा है। स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना? यस सर। हाँ तो दिख रही है। चलो ठीक है भाई। देखो फायरबेस का देखो यही सब होता है कि फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके प्लेटफॉर्म्स अलग अलग, इन पे सारों पे तुम फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एक ही जगह पे होस्ट कर दो और यहाँ हर जगह से कनेक्ट हो जाता है। तो फायरबेस बेसिकली क्या होता है, एसक्यूएल जिन्होंने पढ़ रखा हो, एक एसक्यूएल टाइप होता है, एक नो एसक्यूएल टाइप होता है। तो फायरबेस क्या होता है, एसक्यूएल टाइप होता है गाइस, ठीक है, नो एसक्यूएल टाइप, न्यू एसक्यूएल टाइप होता है भाई। तो फायरबेस नो एसक्यूएल टाइप्स में क्या होता है कि बेसिकली तुम्हारी कलेक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर एसक्यूएल करवाओगे तो उसमें टेबल्स वगैरह बनती है और उनके अंदर हम उन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। किसी ने कोई डेटाबेस यूज किया है कभी? सर MySQL यूज किया मैंने। ठीक है। है सर। कौन सा डेटाबेस कौन सा? MySQL। एसक्यूएल भी क्या है और उसके साथ भी क्या है, माई एसक्यूएल विद ठीक जैंगो। है। अब जिनने एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया उन्हें पता है, वो थोड़ा एक्सेल टाइप कह सकता हूँ मैं उनको, कि उनमें टेबल्स मतलब टेबल्स होती है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं ना। तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं वो इस तरीके से काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये देखो फोटो से देख पा रहे हो, तो देखो एसक्यूएल जैसे होती है ना, एक्सेल की जो शीट्स होती हैं वैसे टेबल्स में स्टोर होता है, अगर स्क्रीन दिख रही हो ढंग से। यस सर। जैसे ये टेबल है, जो एक्सेल होता है ना, बिल्कुल एक्सेल की तरह डेटा स्टोर होता है एसक्यूएल में। बट जो फायरबेस है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उसमें जो डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो नो एसक्यूएल फायरबेस होता है भाई। हम अब अपने आप को फायरबेस से इनिशियलाइज करके दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फायरबेस को कोई भी ऐप को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना होता है पता है? किस आईडी से करें? अरे ऐप डेवलपर से करो। तो मैं फायरबेस को दिखा देता हूँ। firebase.google.com पे सबको जाना है, ठीक है। अपना ऐप को रजिस्ट्रेशन करनी है तुम्हें अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नो एसक्यूएल फायरबेस के टाइप पे। तो इस पे सबसे पहले फायरबेस की बेसिक बिल्कुल साइट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो भी आईडी बना रखी है उस पर सर्च कर लो। तो मैं अपनी पर्सनल पे नहीं, एक अपनी डेवलपमेंट की आईडी बना रखी है उस पर जाऊँगा, ठीक है। जो भी आईडी लोड हो जाए फिर यहाँ से सब कंसोल पे जाना, ठीक है। एक सेकंड रुको। सर आप म्यूटेड हो अभी। हाँ ब्रो, एक सेकंड रुक जाओ, वो कर रहा हूँ मैं उसको साइन। फोन आया है भाई।
हाँ तो देखो, अब फायरबेस के कंसोल पे जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, अपने नया फायरबेस प्रोजेक्ट बनाना है सबको, ठीक है, जिससे कि तुम कनेक्ट कर सको। अबे भाई कितना इरिटेटिंग है ये। तो सबसे पहले ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दोगे। तो हमारे ऐप का नाम मान लो कॉन्टैक्ट लिख देना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिखोगे और कंटिन्यू कर दोगे प्रोजेक्ट नेम देके। इसमें जो भी एनालिटिक्स हैं वो सब चालू रहने दो, उससे फ़ायदा होता है। कंटिन्यू करो और अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना और इसमें डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेना। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये सब खुद ही क्लिक करते जाओगे समझ आ जाएगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐसे जल्दी हो जाता है प्रोजेक्ट क्रिएट? ये तुरंत हो जाता है, वैसे यहाँ गरीबी चल रही है थोड़ी सी। तो ये फायरबेस से बेसिकली एक ऊपर अपना इंस्टेंस लोड कर रहा है जिसमें हम अपना ऐप कनेक्ट कर सकते हैं। सब लोग इतना तो कर पाएंगे ना? हाँ सर हो जाएगा। यस यस। जब तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए फिर कंटिन्यू फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि प्रोजेक्ट रेडी है, तो कंटिन्यू क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा लोड वोड हो रहा है, पता नहीं वो दिख नहीं रहा भाई, इंटरनेट देख रहे हो ना सब लोग, चीज़ें ऐसी चलती हैं। देखो आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब तुम्हें थोड़ा फायरबेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं, तो हम एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली तुम्हारा पूरा डैशबोर्ड है, इस पे तुम्हें सारी चीज़ें दिखती हैं, लेफ्ट राइट से ऑथेंटिकेशन, होस्टिंग फंक्शंस, इन सब पे हम धीरे धीरे आएंगे अभी। तो अभी हमें सबसे बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐप बनाना है। एंड्रॉइड के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉइड पे क्लिक कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फायरबेस को अपने एंड्रॉइड ऐप पे कनेक्ट कर रहे हैं। फ्लटर में एंड्रॉइड ऐप पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो रजिस्टर ऐप करने के लिए अपना पैकेज नेम चाहिए होता है हमें सबसे पहले। तो पैकेज नेम तुम सब लोगों को यहाँ मिलेगा भाई। ऐप में जाओगे, ऐप, फिर एसआरसी, फिर मेन। फिर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाएंगे सब। ये देखो यहाँ लिखा है पैकेज इज इक्वल टू com.example.contact लिखा हुआ है ना, इसे कॉपी कर लो। सब ये देख लो, एक बार इस पे जाना है, एंड्रॉइड में जाके ऐप में, ऐप के अंदर सोर्स में मेन में एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होती है। तो बेसिकली इसमें एंड्रॉइड की जो फाइल्स की प्रॉपर्टीज होती है भाई, किसी कॉटलन करिए उसे पता है एक्सएमएल वाली चीज़ है। तो ये एक्सएमएल फाइल ही है, बट फ्लटर में इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं है। यहाँ से हमें बस पैकेज नेम उठाना है, ये दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि पैकेज का नेम ये है और ये हमारा फायरबेस भी क्या मान रहा है, पैकेज का नेम। तो इसे पेस्ट कर देंगे सबसे पहले। ऐप का निकनेम ऑप्शनल होता है बट हम दे देते हैं, जरूरत तो है नहीं। फिर हम एसएचए की भी ऑप्शनल होती है थोड़ी। एसएचए की भी ऑप्शनल होती है, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में तुम इसको यूज़ कर सकते हो। रजिस्टर करते हैं अपने ऐप और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर को। एसएचए की से बेसिकली जैसे ऐप्स नहीं दिखा, जैसे उसमें लिख के आ जाता है गूगल से साइन इन कर लो सीधा, और वो सब उसको यूज़ कर सकते हो। एसएचए की के लिए बहुत एक शॉर्ट वीडियो होगी यूट्यूब पे कि एसएचए कैसे ढूंढते हैं, उससे कर लेना, बट हमें अभी उसकी नेसेसिटी नहीं है। अकाउंट से अपने कनेक्ट करते हैं कोई भी ऐप को। हाँ ये वही मतलब अपने अकाउंट से, फायरबेस के अकाउंट से अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर ठीक ये है, जो गूगल कि आप सर्विस बता डॉट रहे थे। जेसॉन फाइल आएगी। अब ये डाउनलोड करने के लिए आएगी, गूगल सर्विस डॉट जेसन, इस पर डाउनलोड कर लेना सब, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारी, ये सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो फाइल है ना, बड़े ध्यान से हमें कहाँ पे डालनी है, देख लो सब लोग। ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, सीधी सोर्स के अंदर डालेगी, ऐप के अंदर डालेगी। देखो बाकी प्रोजेक्ट्स में देख के बता देता हूँ मैं किस पे डालती है। डाल दो। जैसे बाकी सारे ऐप्स में भी जो होती है, मैं चलो इसमें सीधा दिखा देता हूँ। अरे उसी में फाइल स्ट्रक्चर में है। ऐप में डलेगी ना सर? हाँ, सीधा ऐप में डलेगा। यहाँ पे भी लिख रहा है ना जैसे कि ऐप में डाली गई है सीधी, गूगल सर्विस डॉट जेसन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है और ये देखो, ये गूगल सर्विस डॉट जेसन करके एक फाइल होगी, इसे कट कर लेना है। अभी के लिए मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए। और जहाँ पे भी तुम्हारा एक कॉन्टैक्ट ऐप है, जहाँ पे जिसने भी बना रखा है, मुझे भी नहीं याद है कहाँ है भाई, इसे डाल देना। अरे वो दिक्कत करता है। देखो कॉन्टैक्ट ऐप जैसे मेरे यहाँ स्टोर्ड है, तो इसमें मुझे कहाँ जाना है, एंड्रॉयड में, ऐप में, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं हुई, जेसन फाइल होती
कुछ नहीं होती, सिंपल सा टेक्स्ट होता है इसमें। JSON फाइल पता है क्या होती है? बता दो। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है बेसिकली। और जो तुम्हारा नो एसक्यूएल पे जो काम होता है ना, जैसे कि एसक्यूएल पे सारा टेबल्स वगैरह में काम होता है, इसमें जो कलेक्शंस होती है उस पे सारा जो डेटा होता है ना ऐसे स्टोर करा जाता है। एक कलेक्ट वो बनाई करली अभी ब्रैकेट हम होते तुम्हें हैं। सही से दिखाते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। हैश अभी के लिए इनिशियलाइजेशन नहीं दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हमने इन्होंने जैसे बोला कि इसको पेस्ट कर देना, तो हमने फाइल भी पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस हम इसको इनिशियलाइज करना अभी दिखा हम रहे हैं। थोड़ा JSON में जाते हैं थोड़ा। उसमें हम बाद में आते हैं, अभी बस कनेक्ट करना सीख रहे हैं आपको। तो इसमें लिख रखा है अब हमें फायरबेस की एसटीके डालनी है, ठीक है। फायरबेस की एसटीके सबसे पहले कहाँ डालेगी? प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल पे गाइस। तो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल होती है और एक ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल होती है। इसको देखते हैं क्या मतलब है। तो एक ऐप पे बिल्ड ग्रेडल दिख रही है सबको, ठीक है, और एक है यहाँ पे। तो ये वाली प्रोजेक्ट लेवल है और ये ऐप लेवल है जो बाहर है, क्योंकि ये ऐप के अंदर है तो इसलिए ऐप लेवल है। तो पहले ऐप लेवल वाली हम बिल्ड ग्रेडल खोल लेते हैं। ये ऐप लेवल वाली बिल्ड ग्रेडल खोल ली और इसमें सबसे पहले ये सारी लाइंस हमें पेस्ट करनी है धीरे धीरे करके। तो इसमें देखते हैं com.android.application वाली जो लाइन है वो ऑलरेडी है, ठीक है। com.gms गूगल सर्विसेज ये नहीं है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे ही, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसीज में जाना है और देखना है हमें क्या क्या ऐड करना है। तो डिपेंडेंसीज में जाते हैं। कहाँ डिपेंडेंसीज दिख रही है किसी को? यहाँ देख रही है, ठीक है। डिपेंडेंसी सबसे नीचे थी, तो इसमें एंटर मारेंगे और डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, ईजी। फिर ये वाली डिपेंडेंसी है, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल ईजी, और सेव कर देंगे फाइल को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने अभी किस में करा था? ऐप लेवल में करा था। हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल में आ जाते हैं और प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल में हम सबसे पहले देखते हैं बिल्ड स्क्रिप्ट रिपोजिटरीज में गूगल होनी चाहिए। बिल्ड सर आवाज कट रही है आपकी। कट आ ही नहीं रही भाई। अब सही है? यस हाँ सर, जी। एकदम फाइन है। क्या कुछ समझ ऐसा है जो समझ नहीं है? यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है जो चीजें करनी मतलब है। इसमें तुम्हें सीधी सीधे कॉपी और पेस्ट करनी है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा कुछ है किसी नहीं। कोई बता दो अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आए। हाँ ये सर डिपेंडेंसी ऐड करे तो वहाँ तक समझ आ गया था, ठीक है, ये चल रहा था। हाँ, मतलब लाइंस को कॉपी और पेस्ट करना है। और किसको समझना है तो ये दोनों फाइल खोल लो। एक ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल होती है, एक एंड्रॉइड पे बिल्ड लेवल होती है। सर उधर जावा और कोटलिन यही का पे दो एक app ऑप्शन दिया है, वो क्या है सर? जावा और कोटलिन का दो भाई वो ऑप्शन दिया है। मतलब ये आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉटलिन बिल्कुल नेटिव एंड्रॉइड होती है और जावा भी नेटिव होती है, बट हम जावा का ही करते हैं इसमें फ्लटर में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बस KTX आ जाता है वो उसमें। एनालिटिक्स का है, तुम अगर एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो होता है कुछ। हाँ, कॉटलिन में कुछ नहीं होता, बस KTX आ जाता है कॉटलिन के लिए। जावा में हम जावा यूज करते हैं क्योंकि फ्लटर का हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो जावा पे थे थोड़ा सा, ओके सर। उससे मतलब नेसेसिटी नहीं है कोई। और देखो ये सब हो गया, उसके बाद ये सिंक नाउ वाली बटन अब हटा दी गई है, उससे कोई मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है। जैसे तुमने फाइल सेव करी सब हो गया, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लिख के आ जाएगा तुमने सब कर दिया, तो कंटिन्यू कर लेंगे हम कंसोल पे। तो हमने कंटिन्यू करा कंसोल पे अपने ऐप को। एक बार हम रिकॉर्ड वो करेंगे पूरा स्टार्ट से, ताकि फाइल्स लोड हो जाए। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फायरबेस का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब देखो जिसको इसमें डाउट आ रहा हो वो मतलब पूछ लो यार। कोई डाउट है? नो सर। सर वैसे अब मतलब हम लोग इंटर्न अपने डेटा को क्लाउड पे अपलोड कर रहे हैं टाइप, मतलब उस काइंड ऑफ वैसी हाँ कुछ हाँ, है? हम क्लाउड पे अपलोड कर रहे हैं डेटा। काइंड ऑफ नहीं कर रहे, क्लाउड पे ही जा रहा है। हाँ, हम डेटा क्लाउड पे रखेंगे ना, जिससे वो सेव्ड रहे और डिवाइस की मेमोरी में सेव ना हो। मतलब ये सिर्फ हम उस contact है। प्रॉब्लम काउंटर करने के लिए कर रहे हैं कि जैसे ऐड जो कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो ऐड कांटेक्ट होंगे ना वो सीधा क्लाउड पे हो जाएंगे, और ये ऐप क्या करेगा, अब सीधा क्लाउड से उठा के ऐप्स को दिखाया करेगा कॉन्टैक्ट्स में। समझ आ रहा है? उससे होगा क्या कि हमारा ग्लोबल सिस्टम सा बन गया कि मतलब कहीं से भी कोई भी ऐप चला ले, हम सीधा उधर से ऑनलाइन से फेच कर सकते हैं।
तो सर मतलब ये तो इस एक डिवाइस के लिए है, मतलब कोई ऐसी आईडी वगैरह भी है जिसको मैं किसी डिवाइस में डाल दूं उसमें सारा? अभी सिंप्लिसिटी के नहीं लिए नहीं, अब देखो, जो सर्विस डॉट जेसन फाइल है, जब वो यूज हो रही है, तो वो हर एक ऐप के लिए जो भी डाउनलोड होगा, मतलब ये एपीके जो बिल्ड होगी, वो जितने भी लोग डाउनलोड करेंगे वो सब ये डेटाबेस यूज करेंगे। मतलब इस ये स्पेसिफिक ऐप है, ये वाला स्पेसिफिक ऐप, इसमें सिर्फ एक ही डेटाबेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखी, तो इससे हम यूजर्स को अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी। और हम यूजर्स को इसलिए अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं टू कीप इट जस्ट सिंपल, क्योंकि अभी फायरबेस तुम लोगों ने इतना तो सीख नहीं रखा कि यार मतलब पहली मीट में और तुम्हें हम ऑथेंटिकेशन ऑथ सिखा वगैरह नहीं कर रहे, बट हाँ, जो हमारी क्योंकि हमने गूगल जेसॉन फाइल डाली हुई है, ये पूरा एप्लीकेशन के लिए, तो कितनी भी एपीकेस बनेगी वो यही डेटाबेस यूज करेंगे। तो सर सारे फॉर द जितने भी सिंप्लिसिटी। हाँ मतलब बेसिकली कॉन्टैक्ट्स की बजाय अगर हम कुछ और ऐसा ऐप बनाए, जैसे कोई स्टोर या ऐसा कुछ बनाए, तो वो सबके लिए सेम होगा उस टाइप? हाँ तो ऐसी तो नहीं नहीं, बनते हैं। फिर हाँ बिल्कुल प्रोसेस यही होगा, लेकिन उसकी जो सर्विस डॉट जेसॉन फाइल होगी वो अलग होगी। यानी ठीक है, सर जितने भी ऐप्स हैं वो बनेंगे तो सर सब में सर सेम क्लिक डेटाबेस करो होगा, गूगल तो सर सर्विस डॉट जेसॉन सारे फाइल कॉन्टैक्ट तो सर सबको दिखेंगे। हाँ एक ही वही तो बोल कॉन्टैक्ट रहा हूँ। सबको दिखेंगे। वो तो देखो, हम इसमें थोड़ा इस तरीके से उसे कर सकते थे कि हम अगर यूजर में, अभी पहले मैं तुम्हें डेटाबेस चलो देखो बनाना मैं सिंपल सिखाऊंगा, सी इस उसके बात का बाद बता मैं देता तुम्हें हूँ। दिखा दूंगा। इसमें जो इस स्पेसिफिक ऐप के लिए सारे जो इस स्पेसिफिक ऐप को करेंगे सबकी ये जेसन फाइल सेम होगी या नहीं होगी? यस सर। सेम होगी। इसका ये मतलब हो रहा है कि ये फाइल सेम है तो इसी डेटाबेस पे जाएगा सबका डेटा। तो जैसे आयुष सिंह ने शायद बोला था कि सर ये तो मतलब सबको एक ही ऐप दिखेंगे, मतलब एक ही कॉन्टैक्ट दिखेंगे, कोई अपना डाल रहा है कोई अपना तो डाल हम रहा ये है। कर हाँ सकते हैं सर। ना कि उस बंदे की हम एक लिस्ट बना देते हैं कि आयुष सिंह को ये वाले कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे, फिर आयुष सिंह को सिर्फ आयुष सिंह वाले कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे। ये जेसॉन फाइल की को कैसे होता है वो हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। ओके सर। तो बात ऐसी है कि इसको करने के लिए कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब हम सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि क्लाउड में अपलोड कैसे करें कॉन्टैक्ट्स को और उन्हें फेच करके शो कैसे करें। वरना ऐसा कर दो जैसे सारे ऐप्स में होता है, जैसे जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब में ऑथेंटिकेशन होती है ना, मोबाइल नंबर से सबका वो यूजर वर्ड सब हाँ डिफाइन सर। हो जाता है यस कि सर। वेलकम दिस। तो ऐसा कर सकते हैं, सबके लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना दे, उसमें अपना लॉगिन कर लो, गूगल से यूज करके सीधा साइन इन विद गूगल कर लो या जो भी कर लो। जिसने जैसे करा उस आईडी को यूज करके सिर्फ वो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स दिखाएंगे जो उस आईडी के लिए स्टोर्ड है, ठीक है। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये बताओ, अभी तुम ऐप शुरू कर रहे हो, फायरबेस पहली बार पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम अभी तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर जस्ट मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो वही बात हो गई, अभी सिर्फ अपलोड करना और फेच करना डेटा सीखेंगे इस ऐप में, बाकी अपना धीरे धीरे करके तुम लोग सीख ही जाओगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होता है वो होता है पबडेव पे हमें फायरबेस की इंपोर्ट्स करने होते हैं यार, ठीक है। तो इसमें फायरबेस डालूंगा और सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी जो जो हमें करनी चाहिए। इसमें फायर स्टोर करके होती है, रुको, फायरबेस फायर स्टोर होती है जो, उसको यूज़ करते हैं। तुम एक काम करो ना, सीधा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए फाइल को। फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन बोल दो, वो कहाँ पे मिल रही है? तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब आज तक की मैंने जो वर्क करे हैं जितने भी सर्विसेज के साथ, सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मिली है मुझे किसी ऐप को उसके बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए। जैसे लिख रहा है ना फ्लटर प्लस फायरबेस, तो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, तुम्हें कुछ लिखना भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल मतलब स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। तो जैसे क्लाउड फायर स्टोर है, इसको यूज करने के लिए हमें इसको यहाँ से डिपेंडेंसी को लाना पड़ेगा। क्लाउड फायर स्टोर की सबसे पहले डिपेंडेंसी को लेंगे हम और इंस्टॉलिंग में जाएंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग में जाके ये तो सबको आती है, डिपेंडेंसी को उठाना है भाई, मतलब वही सेम टू सेम बिल्कुल बात हो गई। फिर YAML में जाएंगे, कहाँ गई YAML अपनी, YAML में आए, इधर पेस्ट किया और पबगेट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो वॉइड मेन ऐप जो होता है ना, जब सबसे पहली बार चलता है, इसमें हमें फायरबेस को इनिशियलाइज करना होता है, तो उसको अभी हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनिशियलाइज करने के लिए इसको इंपोर्ट करेंगे अपने मेन डॉट डाट में। शिट, इन्हें एसिंक्रोनस अवेट नहीं आता। एसिंक्रोनस अवेट
दिखा देंगे, बता देते हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमें ये सब चीजें डालनी है। तुम लोग एक चीज में नोटिस करो, यहाँ पे मेन फंक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर और असिंक। तो फ्यूचर और असिंक का बेसिकली बात ऐसी होती है कि जैसे इंटरनेट पे कुछ चीज पे काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे लोकल काम कर रहे हो तो लोकल डेटा जो होता है वो तुरंत फेच कर सकते हो, सबको पता है, सही है? कोई हाँ ना बोलो। यस सर। ये Yes, थोड़ा sir. असिंक का वेट कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अगर ना समझ आए ना तो भी देखो। कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें ब्रीफ कर दे रहा हूँ इसको। तो बात ऐसी है, इंटरनेट से होता है क्या है कि कुछ चीजें होती हैं, आती हैं तुम्हारे पास, ठीक है। एक होता है, अच्छा लो वंश बताता है, लो। ठीक है, अब तुम लोगों ने C++ में कोड किया है ना, सी या C++ में कोड किया Yes, sir, है, अब yes, कोड sir. कैसे रन करता है? Yes, sir. एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कोड रन होती है ना? Yes, sir. ऊपर यस वाली सर। यस Yes, sir. लाइन करना होता है हमारे को। असिंक और अवेटिक चीज होती है, हम कहते हैं कि ये चीज को रन होने में टाइम लग रहा है, इस लाइन ऑफ कोड को रन होने में टाइम लग रहा है, तो हम असिंक यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि मैं एक फ्यूचर दे रहा हूँ, मैं अगली वाली लाइन को एक चीज दे रहा हूँ कि अभी के लिए तुम ये यूज कर लो, जब मेरे पे डेटा आ जाएगा, जब मैंने डेटा ले लिया होगा तो मैं तुम्हारे को ये वाला डेटा दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से असिंक अवेट काम करता है। तो जब भी आप इंटरनेट से कोई रिलेटेड चीज कर रहे हो तो हमेशा ये होगा कि इंटरनेट को पे टाइम लगता है कोई भी चीज को कहीं से कहीं लाने के लिए, है ना। अपलोड करने में टाइम लगता है, डाउनलोड Yes, sir. करने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि कोई चीज कब आ रही है। तो एक तो चीज आप कर सकते हो, हर एक लाइन ऑफ कोड पे एक टाइमर लगाओ कि हाँ ये वाली लाइन हम 10 सेकंड बाद रन करेंगे, पर वो तो पागलपन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ्यूचर दे देते हैं कि ये वाली लाइन आप रन करना स्टार्ट कर दो, जब हम पे प्रॉपर डेटा हो जाएगा हम आपको बता देंगे। ये असिंक अवेट का कंसेप्ट है बेसिकली। Yes, sir. मतलब ये है कि जैसे एक तो है लाइन टू लाइन चलते रहो, और एक है कि इसमें टाइम लगेगा तो इसको रहने दो, बाकी जो कर सकते हो वो हाँ। कर लो तुम इतने। हाँ, जो कर सकते हो आगे कर लो, हम डेटा दे देंगे, Yes, ठीक है। sir. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे हिसाब से मैंने कोई बहुत अच्छा समझाया भी नहीं है, तो तो धीरे-धीरे एसिंक वाले करके मतलब पार्ट ये को आ स्किप जाएगा, कर देना तुम्हारे को इसमें तब तक बहुत के एरर्स आएंगे। बिना लाइन वाली में है सर। एसिंक Skip वाला नहीं पार्ट करना। स्किप नहीं होता, वो रन होना स्टार्ट, एपीआई कॉल करते हो, अब एपीआई कॉल करने में तो टाइम लगेगा, है ना। यू कैन नॉट बी श्योर कि कब डेटा मेरे पे आ रहा है, पर हमें ऐप तो बिल्ड करना स्टार्ट करना है, हम वेट नहीं कर सकते उस चीज का, इसलिए हम असिंक का वेट यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, बट आ जाएगा। वही मतलब बेसिकली इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हम वीडियो वगैरह शेयर कर देते हैं असिंक का वेट को समझने के लिए। बस ऐसा मान लो कि कोई तुमने ऑनलाइन कुछ चीज़ बुलाई और तुम नहीं चाहते कि वो ऑनलाइन चीज़ की वजह से मतलब जो काम चल रहा है उसकी वजह से रुक जाए, इतना वेट नहीं, उसको ही नहीं वेट करना है, उसको क्या करते हैं हम साइड में भेज देते हैं, बोलते हैं भाई तू होता रहे, जैसे ही तेरा काम हो जाएगा तू मुझे डेटा दे दियो। बट जो हमारे जो मेन काम है, जो ऑफलाइन चल रहा है, जो ऑनलाइन से भी हो चुका है काम, उसको पहले कर देते हैं। तो समझ गए, उसको हमने एक तरीके से साइड लोड कर दिया और उसको साइड में चलने देते हैं, जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा वो हमारे पास मेन प्रोसेस में वापस आ जाएगा। असिंक शायद से सी में नहीं है क्योंकि सी के टाइम तक इंटरनेट नहीं था, बहुत बुरे दिन चल रहे थे, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास भी नहीं है इंटरनेट तो, बट ठीक है। तो ऐसी बात हो गई कि इसमें क्या हो रहा है ना, आवाज आ रही है, कोई हाँ ना बता देना, पता नहीं रहता हम लोगों को। यार बोलते रहा Yes, करो, sir. सही लगता है हम Yes, लोग sir. आ रही है। ना तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पहले void main फंक्शन था ना, void main में तुम लोगों को मैंने बताया था मेन डॉट डार्ट जो फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन रन होती है, तो जैसे ही तुम प्ले बटन पे करते हो तो हमारा क्या करता है, जो फ्लटर का इंजन है वो देखता है मेन डॉट डार्ट कहाँ है, तो जैसे उसे मेन डॉट डार्ट मिलती है तो void main के अंदर सब कुछ रन कर देता है वो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, वो void रिटर्न टाइप है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसे सीधा एक माई ऐप रन करना है और माई ऐप में होम रन हो जाता है, ये तो पहले बता रखा है। बट अब क्या करना है, जैसे ही मैं चाहता हूँ ऐप चालू हो, उसी टाइम ऐप चालू होते हुए उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि इनिशियलाइज करना चाहता हूँ अपने फायर बेस को, ये दिख रहा है ना, फायर बेस को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ ऐप को, और एक ये लाइन होती है इंश्योर इनिशियलाइज, ये चीज मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स है भाई, अब मैं कैसे मतलब ये
मतलब ये इंश्योर कर रहा है भाई, नाम में लिखा हुआ है इंश्योर इनिशियलाइज, की इनिशियलाइज हो गया है फ्लटर हाँ। फायरबेस बेसिकली। पहली लाइन इंश्योर कर रही है कि फायरबेस इस ऐप में है, और दूसरी लाइन फायरबेस को कॉल कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को सिंपली कॉपी करना होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए होती है ताकि हम फायरबेस करें। क्लाउड फायरस्टोर तो कर लिए, फायरबेस का कोर होता है, उसको यूज और करना होता है। मैं दिखा देता हूँ, फायरबेस का कोर होता है, उसको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हम मल्टीपल ऐप्स के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फायरबेस ऐप्स के लिए। फायरबेस कोर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये दो डिपेंडेंसीज ऐसी हैं कि इनको, इनके बिना वो नहीं चलेगा तुम्हारा फायरबेस ऑनलाइन। तो मैं YAML वगैरह पे फिर से एक और डाल देता हूँ, वही बोरिंग काम है भाई। ठीक है, ऐसे पबगेट फिर से कर लो, ये होते रहेगा। हमारे देखो जैसे दूसरे ऐप्स थे जो काम कर रहे हैं, उसमें भी हमने सेम टू सेम काम करा था। मैं तुम्हें बगल बगल में स्क्रीन रख के दिखा देता हूँ। दिख रही है ना स्क्रीन? कोई हाँ ना बता दो। यस सर। यस सर। मतलब बस ये दो जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम ऑथ नहीं कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन तो मैंने तुम्हें बता दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ जो फायरबेस कोर है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने वाले ऐप में। ये लेफ्ट वाला हमारा ऐप है, ठीक है, इसमें इंपोर्ट इसे भी कर लेते हैं। दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये हमारा मेन ऐप है, वर्ड मेन जो ऐप है, इसमें क्या है कि मतलब कुछ है नहीं, ये मतलब सीधा ऑफलाइन कर रहा है। बट हमें क्या करना है, वैसे एसिंक्रोनस बना रहा है ताकि हम ऑनलाइन से फेच कर लें डेटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिंक उठाएंगे, एसिंक बना देंगे ऐप को। बट इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर वॉइड टाइप का बनने वाला है, वॉइड टाइप का नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है, वो कुछ अपने आप बना देगा उसको फ्यूचर वर्ड। तुम एक काम करो, अवेट वाली लाइन कॉपी कर लो। तो अब देखो जैसे कि इसमें ना अभी रन करोगे तो ये एरर देगा कि ये जो टाइप था ये फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसे फ्यूचर नहीं मिला। एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर इज जस्ट लाइक अ टिकट। जैसे कि तुम किसी काउंटर पे जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तुम खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है। पिज्जा हट पे गए, सब पिज्जा हट गए हो ना यार, अब ऐसा मत बोलना पिज्जा हट नहीं गया हूं मैं। हाँ सर, जो हम लोग सब पे करते हैं तो सब पहले कूपन टिकट देता है, फिर वो शो करते हैं। हाँ, पहले सबसे पहले टिकट शो करते हैं सब लोग। तो वही उसी तरह से क्या होता है कि जैसे तुम ऑर्डर करोगे कोई चीज, ठीक है, तुरंत नहीं होता वो काम, तुरंत नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं, तुम्हें एक रिसिप्ट दे देते हैं कि हाँ भाई ये रिसिप्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको यूज करके तुम बाद में जैसे ऑर्डर होगा इसको यूज करके तुम ले लेना। तो फ्यूचर भी कुछ उसी तरह का होता है। तो फ्यूचर क्या बोलते हैं कि जब फ्यूचर में कभी भी कुछ आएगा, ये रिसिप्ट की तरह है, तो उसकी तरह हम वॉइड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बस एक तरीके से ऐसे बता देता है कि हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं, हमारा मतलब खाना पक रहा है, मतलब हम फायरबेस से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर लगा देंगे। तो एंजल आयु वाली जिन्होंने वीडियोस देखी है उसमें उसने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि फ्यूचर कैसे यूज करते हैं, फ्यूचर का क्या मतलब होता है। और जो मैंने एग्जांपल दिया वो काफी हद तक उसके जैसा ही है। तो बेसिकली हमें सिर्फ यही दो लाइन लगानी होती है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल जस्ट क्लोज दिस फॉर अ सेकंड, रुको। और अब एक बार ऐप स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे। इनिशियलाइज ऐप कर दिया, ठीक है, रन ऐप हो गया, ठीक है। तो हमने अब बेसिकली अपना फायरबेस कनेक्ट कर लिया है ऐप में, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं कोई एरर आती है तो उसे फिक्स करते हैं। आनी तो नहीं चाहिए बट ठीक है। अब हमने अपना फायरबेस वगैरह पूरा मतलब इसमें इंस्टॉल कर लिया है। भाई आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहे हैं, तो मेरा नेट खराब है, मतलब मेरा ही होगा, बट एक बार ट्राई कर लो, चैट पे लिख दो। तुम लोग का क्या सीन चल रहा है ऑनलाइन कॉलेज ऑफलाइन कॉलेज का? सर जो आपने इंपोर्ट करा हुआ है क्लाउड फायर स्टोर को सर, वो शायद इंपोर्ट हुआ नहीं सही से। है भाई, उसका यूज नहीं हुआ, इंपोर्ट हो गया। अभी हमने उसे यूज नहीं किया। हाँ, वो कोर ही लाइब्रेरी यूज करी है अभी तक तो। अभी भाई
काम आएंगी सब फायर चीजें। स्टोर हम अभी बट वही बात है कि फायर स्टोर का हमें यूज करना ही पड़ता है भाई। हम लोग में सर बच्चे डिवाइड हो चुके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अभी भी चल रही है, आज बात कर लो। क्या हो चुके हो तुम लोग यार? हम दो ग्रुप बन चुके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के, कुछ ऑनलाइन से आते हैं कुछ ऑफलाइन। भाई चैट में लिखो, जो भी दुख दर्द है ना उनको चैट में लिखो, हम सॉल्व करते हैं। सर आदित्य सर, हाँ भाई वो ग्रुप तुम तक ही सीमित रहेंगे ऐसे ही होता है। आदित्य सर, हाँ भाई सर प्लीज सर, मैं आपको सर टेक्स्ट करूंगा सर, आप मुझे ना मेल भेज दीजिएगा सर, मेल। भाई यहाँ इंटरनेट देख रहे हैं, गूगल मीट मतलब मुश्किल से चलिए। मैं तुम्हें ट्रबल शूट में देख रहे हो, यहाँ लिख के आ रहा है ऑरेंज। सर आपको सर मेल से फॉरवर्ड करना है, सर नेटवर्क मेल भेज किसकी? दीजिएगा सर। भाई मेल खुलती नहीं है। चाहते ये मेल फॉरवर्ड करे किसे? सर हमें चाहिए सर, हमें 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 ड्राफ्ट करना है ना हमें भी सर। वो वो सबसे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें अरे सच बाद बता में रहा कर हूँ। लेंगे, बाद में कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ, इस सबसे कुछ नहीं होता। वही तो, अबे जो हमने वो दिया बंद था कर ना दो इसे। कॉलेज ईमेल आईडी का। ठीक है भाई, तुम लोग के पेरेंट्स ही कुछ कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ करवाना है ना तो अपने पेरेंट्स से प्रेशर या बनवाओ वो कि हमारे मेल बच्चों देखते का कॉलेज। हाँ, उससे कुछ घंटा सब फर्क कर पड़ने लेंगे। वाला है। मैं मेल देखता हूँ, अगर खुल जाए मैं भेज दूंगा, बट भाई मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों में, कुछ नहीं पढ़ने वाला। अरे सर हम लोग एक मेल वाला लिखे सर, वो तो कुछ हुआ नहीं सर। हाँ तो आयुष ने लिखा था ना। एरर दे रहा है। हाँ सर, मतलब सर इतना मेहनत से पढ़ाई का डाउट है भाई, पूछ लो। कुछ नहीं हुआ। लैग हो रहा है। अरे भाई ऋषभ को बोलने दो। सर मेरा बिल्ड डॉट ग्रेडल एरर दे रहा है। अरे बहुत बिल्ड डॉट ग्रिडल हमेशा एरर देता है। ऐप बंद करो फिर से स्टार्ट कर लो। हाँ ऐसे ये रेड वाली बटन दबाना और फिर ग्रीन वाली बटन दबाना। बिल्ड डॉट ग्रिडल कॉटलिन में बना हुआ है ना, बहुत दिमाग खराब करता है। अच्छा जावा में बना है ना वो शायद। ग्रेडल में बना है। अरे हाँ सॉरी, कौन सी ग्रिडल लैंग्वेज है? कॉटलिन में बना है तो सर फ्लटर कैसे यूज हो रहा है? या तो ग्रूवी से होता है या तो कॉटलिन से करते हो। भाई काफी चीज भाई, यहाँ पे हम पे कॉटलिन एक्सपर्ट चंद्रा भी है, वो भी बैठा हुआ सब है। चीजें अगर उसे मतलब कोई सी सी प्लस में ही बनी हुई है दुनिया की, मतलब ऐसा थोड़ी है उसे यूज नहीं कर सकते। छोड़ो अभी टॉपिक्स। अभी मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग तुम्हारी बात करने से कुछ नहीं हो रहा। पेरेंट्स से मेल लिखवाओ या बात करवाओ, मतलब सिंपल बात खत्म है इसी बात। हमारे यहाँ 12-13 पेरेंट्स ने कॉल कर दिया था, हमारा पता नहीं। भाई मैं वीडियो तो ऑन अभी तुरंत कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग सर कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, एक्चुअली पेरेंट्स बात कर रहे हैं। बात ऐसी है, मैं वीडियो ऑन करूंगा ना, जिसको भी वीडियो देखनी है मेरा नेट खत्म हो जाएगा और एकदम लैपटॉप बंद हो जाएगा, बोलेगा कि इंटरनेट बहुत कम है। हाँ सर एक बार दिखाना। फिर भी कर रहे आ रहे हैं। अरे गया खत्म। गया नेट। अबे स्क्रीन शेयर भी हो रही है ना साथ साथ। स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए सर आप। अरे हाँ सर स्क्रीन शेयर ऑफ कर शेयर दीजिए। ऑफ करिए। अरे सर वन सर को दिखा रहे हैं। हो गए स्क्रीन शेयर ऑफ भाई? हाँ जी हाँ जी। हेलो सर, सर एक बार हेलो वन सर का सर आपने रूम खोल किया हुआ सर सर को फ्रेम से काट दिया। ओ भाई कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। भाई ये है चंद्रमौली कॉटलिन वाले और बरस सर। भाई लौंडे के पास मैकबुक है भाई। अरे भाई 2 लाख का लैपटॉप है भाई, देखो यार गरीबी में। अरे सर भाई सोफे वगैरह भी डले पड़े हैं सर ये। काम है भाई। आप लोग चलो दिखा देते हैं। 50 रुपए में सर ये टूर तुम्हारा सेशन करवाने के बाहर भी दिखा दो, बाहर दिखा दो, मच्छर दिखाओ। सर एक बार सर अबे टूर तुम्हें करवा हॉस्टल टूर अभी करवाते हैं, पहले ये सेशन खत्म हॉस्टल कर टूर भाई, हाँ, अगर ठीक है सर, मेरा ओके इंटरनेट सर, चला जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। सर हॉस्टल टूर। अबे कितनी बार बोले भाई। भाई हम यहाँ जमीन पे बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले। फिर से बैठ जाओ। सर हमें ये वाला हॉस्टल क्यों नहीं मिलेगा सर? अरे भाई हमें तो वैसे भी दूसरा मिलेगा, हमें तो वैसे भी कर दूसरा लीजिए सर, मिलेगा। लिंक भी दिखा दो अपना वीडियो दिखा दो। अबे हम यहाँ भाई तुम्हें पता नहीं है ये क्या हुआ था? लैग अरे ये खत्म हो जाता है ना कि नेट इशू हो जाता है, जब एक साथ नेट आता है तो सर वो इनिशियलाइज आज के सेशन में हम बस फ्लटर के सॉरी फायरबेस को। ओ भाई नेट गया, हो गया काम खत्म हो गया। पूरी तरह आ रहा है शायद आ गया ब्रो, दिख रही है? सर तो कॉलेज का काम कैसे हो रहा है सर? ऐसे यस सर, दिख रहा है सर। दिख गई सर, दिख गई।
अरे भाई आयुष बता दिया भाई करो बाद प्लीज। में बात कर अरे वो लेंगे। बोल रहे लगता है आवाज नहीं आ रही। हाँ तो दिख रही, तेरे को आवाज नहीं आ रही? सर सर दिख रही है सर, सर सब दिख रहा है। क्या ऋषभ सब दिख रहा है? हाँ आ रही है भाई, 2 सेकंड बाद आती है, चिंता मत करो, सब सही चल रहा है। अब भाई मुझे नहीं पता ये बिल्ड डॉट ग्रेडल चल ही जा रहा है भाई उसमें। वो इस वजह से हो रहा होगा ना क्योंकि सर फायरबेस हो से गया, सर हो इनिशियलाइज करने गया। के बात बाद ऐसी है, देखो फायर बेस से अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारा ऐप। हाँ बोलो भाई, तुम ही बोल दो, तो तुम्हारा वो हो गया बिल्ड तो डॉट तुम्हारी ग्रेडल हो स्क्रीन गया, शेयर वो एक बार बंद काम करवा करके देते हैं। चलाया था तो हो गया। हाँ मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना कि ये जो फिर कोई कैफे, रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऐप इंटरनेट सही कैफे चल रहा वगैरह नहीं है है, सर ये वहाँ वाली पे? लाइन जो है ना अवेट कर रहा है। मैंने अभी बताया था ना कि वेट करते रहता है साइड में प्रोसेस का। भाई देखो अभी वो गरीबी वाली बात बाद में करते हैं, देखो अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो हमने अभी जो कोड लिखा है उससे हमारा फ्लटर कनेक्ट हो चुका है। जिसने अभी हमारे साथ कोई कोड कर रहा होगा, जो भी बच्चे अच्छे बिल्कुल सीधे साधे कर रहे होंगे, उनका चल गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, वो हमारा इंटरनेट चलता नहीं है। बट बाकी जो फ्लटर से फायर बेस को कनेक्ट करना था भाई हमारे ऐप जिसने को, बिल्ड डॉट सर आप ग्रेडल एक काम, एक बार वो ये दोनों लाइंस रन एक कर बार आप सर वो अवेट से पहले एक बार हेलो प्रिंट करवा के देख लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चल जाएगा। अरे भाई उस सबसे कुछ वो नहीं भाई होगा, मैं तुम्हें void गारंटी दे रहा हूँ, तो चिंता क्यों कर रहा है, चल गया वो। बस यहाँ पे देखो एरर बस दिखा रहा है, अनयूज्ड इंपोर्ट है उसको, क्योंकि अभी हम बाद में यूज करेंगे। हाँ अगर ये फेल होना होता तो फेल हो चुका फेल होना होता फेल हो चुका। ठीक सर। टेस्ट करो तो फायरबेस का यूज किया है। तो अभी देखो फायरबेस का वही हमें तुम्हें बताना था कि जैसे फायरबेस में जो सारा डेटा स्टोर होता है ना, मैं अभी वो दिखा दे, अपने ऐप दिखा दे। नहीं नहीं इसी ऐप में दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा, बस ये हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा, अभी इस रात में लगा देंगे, चल जाएगा। कौन सा वाईफाई है? तुम मेरे से कनेक्टेड हो? हाँ ये साला जियो फाइल लेके क्यों बैठा हुआ है फिर? हाँ यार देखो आज के सेशन में हमें बस इतना ही करना था अरे फेल हो गया था कि अरे अभी फेल हो गया, अभी और कुछ भी करना पड़ेगा। रुक जाओ गाइस, क्या लिख रखा है, मिनट की कैन नॉट बी स्मॉलर देन 19। ठीक है भाई, 16 कहाँ पे हो रखी है? एंड्रॉइड मैनिफेस्ट अभी ये तो उसमें होती है ना, मेरी कॉटलाइन में ये कॉटलाइन में दिक्कत करता है जिंदगी में सारी। मेरे सर बगल में ही बैठे हैं। उसे ना आता अरे उसे कुछ नहीं कर पाएगा भाई, करवाओ, मदद करवाओगे? आराम से भाई, लैपटॉप टूट जाएगा, इतना महंगा नहीं है। इधर नहीं दिया है क्या? ओके रुक जाओ फिर। देखो गाइस अभी चंद्रा हमारे जो कॉटलाइन एक्सपर्ट है वो अपना हाथ ट्राई कर रहे हैं, है ना, मौका दिया जा रहा है। देखो देखो कुछ समझ आ रहा है? ना सर। ये पहन लो यार, आवाज आ जाएगी उनकी। ईयरफोन्स पहन लो, तुम्हें पता चलेगा वो बच्चे गालियां दे रहे हैं तुम्हें। बोलो सर कॉटलाइन। हाँ भाई थोड़ी इंग्लिश में गालियां दो, यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ। तुम लोग की छोड़ आवाज़ दो, नहीं आ रही। हो गया, छोड़ दो भाई। अच्छा ये क्या आदत है, तुम गूगल क्यों कर रहे थे? अब देखो मेन एसडी के वर्जन को यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल करेंगे जो ये दिक्कत आती है, क्योंकि भाई सब डेवलपर्स हैं, दिक्कतें तो आती है ब्रो। अब देखो यही वाली जो प्रॉब्लम है इनकी भी आ रही थी, ठीक है। हाँ सर सेम है, हम दिख रही गिटहब खोल लेते हैं, एक स्टैक ओवरफ्लो खोल लेते हैं, किसी को तो पता चल ही जाएगा क्या दिक्कत थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम पहली बार नहीं कर रहे, बहुत लोगों बहुत दुख दर्द से जो गुजरे थे उनके हम उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया होगा। तो इसने क्या बोला है, बिल्ड एसटीके यू कैन डू एक्सपो। अरे रिएक्ट नेटिव का ये, अरे ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ, रुक जाओ, खोलो ऊपर जाओ। कौन सा है बिल्ड? अरे इनका बिल्ड स्क्रिप्ट है ये तो अरे हटे यार, बिल्ड स्क्रिप्ट हमारा भी होता है। सबका होता है।
लो मैं कर दे रहा हूँ तो वो तो ग्रेडल फाइल है वो तो। तुम्हें चाहिए क्या भाई, मुझे अरे बता दो एंड्रॉइड ना। स्टूडियो इस पे उसमें ही हूँ। हाँ हाँ, ऊपर जाओ। नहीं है ना, ऊपर जाओ इतना इस यहाँ, फ्लटर में वो हो गया। और ऊपर। यही है भाई, बस खत्म। इतना अभी काम करो, ये फ्लट ये लिखा हुआ है ना सर्च फ्लटर नहीं डॉट हो रहा। मिन एचडी के वर्जन, उसकी जगह सीधा 19 लिखो। इतना तो flutter.minSDK लिखा है ना, जाएगा क्या? ठीक है, अब देखो भाई फ्लटर डॉट मिनस वर्जन और कहीं कहीं दिक्कत आई 19 कर होगी। दो, सही में 19 कर दो। हाँ तो देख तो लूँ कैसे 19 अरे सीधा। लिख दो 19। सीधा 19 लिख दो। बाकी एप्स में कैसे हो रहा था, रुको एक सेकंड हमारे में। सेटिंग्स ऑफ फ्लटर में होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्ड डॉट डिडल में होता है ना ये तो। ये देखो, यही रहता है, ये तो बेबी नहीं है ना। अरे वो तो कॉटलिन है भाई। ये अरे ऐसे लिख दो ना, देखो मिन एचडी के वर्जन, हाँ वही कर रहा हूँ मैं भी। जैसे मिन एचडी के वर्जन इसमें थी गाइस, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग इसकी कहाँ है, इसमें जैसे 16 लिख रखी है ऑलरेडी। अब हमारे फ्लटर शायद फायरबेस को 19 चाहिए होती है मिनिमम, तो यहाँ पे सब 19 कर देना, ठीक है, और फिर रन कर लेना। अब फिर भी दिक्कत आएगी तो फिर अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। किसी का है जिसका चल गया हो, मतलब स्टेप्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके अलावा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमारा मिन एचडी का अलग चल रहा है, क्योंकि मेरी एपीआई 30 पे चल रहा है, कोई एपीआई 32 पे चला रहा होगा उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। किसी का हुआ है? सर मेरा हो रहा है। हाँ तो सर स्क्रीन सेम शेयर हो करके रहा है। दिखाओ। एरर आई या नहीं? तो सर सेम प्रॉब्लम आ रही है सर, प्रॉब्लम से यहाँ पे आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडर रजिस्ट्रेशन भी। हाँ ये मिन एचडी के वर्जन की आ रही ये है। मिन एचडी के वर्जन 19 कर दो, सब दिक्कतें सही हो जाएंगी। कुछ से मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे हाँ मैंने तुम भी कर रन दिया। कर दूंगा तो ज्यादा ही टाइम ले रहा है। तुम्हारा इतना ही टाइम लिया? सर थोड़ा सा तो टाइम दिया था। हमारे जितना तो नहीं हुआ भाई। ये एचडी के वर्जन तो अब यहाँ पे सबको ही पता है क्या होता है। रुको लोड हो रहा है यार, बोर हो गया मैं। सर इतने सर आप किसी और को देखो, मैं कर लेता हूँ। क्या हुआ ऋषभ, दिखाते रहो। हमारे यार इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई भी दिक्कत आती है ना तो 4 दिन लगते हैं सॉल्व करने में। सर इसलिए बोल रहा था सर, मैं जब अगर प्रॉब्लम आए तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो वो थोड़ा सा नेट खाएगा ना। देखो ये एक बार रन हो जाए तो उसके अलावा कुछ करना नहीं है हमारा आज का तो सेशन, बस फ्लटर को इनिशियलाइज करना, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताना कैसे होता है एक डेटा तुम्हारे स्टोर। को वो बता के दिखा देंगे कि कैसे एक डॉक्यूमेंट और कलेक्शन होती है। हाँ एक अभी हम बना के दिखा देंगे डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं उस पर फायरबेस पे। बाकी अपना सब आज फ्लटर इनिशियलाइज, फ्लटर के साथ अरे मतलब इतना चल रहा है, मीट पे कनेक्ट हो रहा है। सर सर वो सर एक और एरर आ रही है सर, वो अब हट गई है वैसे एसटी का वर्जन, लेकिन दिखाओ। कोई और है।
तुम एक काम करो, तुम ही स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारे भी कर देंगे हम। आज तुम कोड करोगे ऋषभ? हाँ तुम ही हम करो। बताएंगे सर, क्योंकि इंटरनेट ओके हमारा सर। नहीं चल रहा। ओके सर। भैया कॉटलिन वाले मार खाने वाले हैं। अभी कॉट उनके साथ टेबल टेनिस खेल रहा सर अरे आज भाई मैंने तुझे कितनी बुरी तरह हराया था मनन। क्या दिक्कत है? सर पता मल्टी नहीं डेक्सिंग बंद हो रखी है क्या? ठीक है। अबे इसको कॉपी करो, एरर को ढूंढो नेट पे भाई। एक मल्टीडेक्स वाली एरर आ रही है। नीचे स्क्रॉल करो, देखो इसमें क्या दिक्कत है भाई। एक लाइन ऐड करनी होती है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ ये लिख दो हाँ, बस। ये जो मल्टी डेक्स इनेबल्ड है ना, इसको ट्रू, ये बस ये वाली लाइन हाँ इसे लिख दो बस। इसे कॉपी करो। देखो जो सब इस सेशन में जो दिक्कतें आ रही है ना, वो सबको आएंगी। तो यहीं से भाई देखो, ऐसे करके समझ आ जा रहा होगा कि क्या क्या दिक्कत है इसमें भाई। और देखो ये सारी एरर्स तुम लोग भी फिक्स देखो कर तो सकते हो। उसमें कहाँ डाल रखी है, गलत जगह मत डाल देना, फिर अलग ही डेक्सिंग हो जाएगी तुम्हारे ऐप की। डिफॉल्ट कॉन्फ़िग। डिफॉल्ट कॉन्फ़िग यहाँ पे है, नीचे चलो। हाँ यार नाइस यार। बस अब रन कर दो एक और अब फिर से रन करते हैं, अब देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो मल्टीडेक्सिंग मतलब अब बताया जाए कि क्या हो रहा है। मल्टीडेक्सिंग बेसिकली ऐसा होता है कि छोड़ो यार, मल्टीडेक्सिंग का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। अगर तुम्हारा ऐप थोड़ा छोटा मोटा होता है तो डेक्सिंग नहीं जरूरत होती। मल्टीडेक्सिंग कुछ होता है 6455 कुछ ऑपरेशंस के अंदर सिंगल डेक्सिंग चलती है, फिर उसके बाद मल्टीडेक्सिंग हमें इनेबल करनी होती है। अरे हो गया भाई, थैंक गॉड भाई, ये बंदा सही है भाई। तुम्हारी शर्ट आ गई है कॉलेज। ऋषभ तुम्हारी शर्ट बन चुकी है, तुमने आज कमाल कर दिया है। थैंक यू सर। चलो अब तुम फायरबेस खोलो। सर मजाक करते हैं सच्ची। अब भाई वो तो तुम्हें पता चल जाएगा, जब टी शर्ट तुमने आ इतना जाए कर लिया तो। तो तुम्हें शर्ट मिल जाएगी, तो चिंता मत। ओके थैंक यू सर। हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है मत ही अटेंड करना है इसके बाद। दी सर अरे अरे स्क्रीन शेयर करके करो, आज रखो, तुम ही मतलब कोडिंग टी कर शर्ट रहे के हो। बहाने तो बंदा भाई सॉरी बंद कर दिया भाई, देख रहे सॉरी हो। सॉरी सॉरी बदल जाते हैं। लोग बदल जाते हैं। ऐसे काम करो, टी शर्ट चेंज जाएगी वापस। सॉरी सर। हम भी देखें हमारा चला है। सर अब से बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। पोपटी है भाई यार, क्या करे भाई। अब खोलो तुम भाई फायरबेस खोलो, जिस आईडी से करा था फायरबेस का कंसोल खोलो। भाई फ्लटर की गलती थोड़ी होगी इसमें। यस सर। पूछड़ी की इंटरनेट ही नहीं चल रहा। अब देखो उधर एक एरो आ रहा होगा भाई, हाँ बिल्कुल। इसमें कांटेक्ट पे क्लिक करो पहले, जो एंड्रॉइड वाली बटन पहले एंड्रॉइड वाला कॉन्टैक्ट पर्पल सा जो आइकन बन रहा है। यस हाँ सर। यहाँ क्लिक करो। अब ये सेटिंग्स खोल के देखो भाई, क्लाउड मैसेजिंग इंटीग्रेशन सर्विस ऐप से। प्रोजेक्ट सेटिंग ये तो अलग ही आ रहा है वहाँ बिल्ड पे क्लिक करो, बिल्ड पे क्लिक करो। यहाँ नहीं बिल्ड लेफ्ट साइड। अरे ये जो नहीं है, हाँ यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो फायरबेस डेटाबेस पे। फायरस्टोर डेटाबेस सेकंड वाला सर वो तो कर लिया सर। अब हाँ ठीक है। अब क्रिएट करो, ऊपर क्रिएट आता है शायद, एक बटन होती है क्रिएट डेटाबेस कुछ करके। हाँ क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक सर करो। प्रोडक्शन और मोड टेस्ट मोड टेस्ट नेक्स्ट टेस्टिंग कर रहे हैं हम अभी। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सर लोकेशन कुछ भी कर लो, इनेबल कर दो। भाई तुम्हारा नेट तेज चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है भाई, यूएस से आ जाएगा डेटा भी दौड़ के। बस अब ये बन जाएगा। अब देखो ये तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली क्लाउड पे वो बना रहे हो अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक एक है। बकेट्स ही बन जाएंगी तुम्हारी। अब इसमें तुम अपना डेटा भरते रहोगे, बाल्टी है मान लो, उसमें तुम अपना कूड़ा भरते रहोगे। बकेट्स वैसे स्टोरेज में होती है। मैंने उन्हें बताने के लिए भाई। अबे वो कॉटलिन यस सर। अब कैसे बनाओगे? ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे स्टोरेज होती है कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। जो हमारा एसक्यूएल होता है उसके अंदर होती है टेबल्स, ठीक है। इसमें होती है कलेक्शंस। तो तुम्हें बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तुम स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करो। अब ये बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ठीक स्ट्रक्चर है, कैसे अब करा तुम्हारे जाता को है। कलेक्शन का नाम देना होता है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम क्लिक Contacts कर दो कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट करो।
अब तुम्हें एक डॉक्यूमेंट आईडी देनी है, ऑटो आईडी पे क्लिक कर दो। अब देखो। इन्होंने एक ऑटोमेटिकली एक आईडी दे दी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं बेसिकली, अभी तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा। तुम सेव कर दो। अब बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्शन के अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो एक कलेक्शन बना दी। ये क्या हुआ है, अभी एक कलेक्शन है कॉन्टैक्ट्स नाम की, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आईडी है ये WCIT 00 जो भी, और ये डॉक्यूमेंट खाली है। समझ गए इतना? यस सर। अब एक काम करो, यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करो। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज भरी थी हमने? सर एक तो नाम और एक नंबर। ठीक है, तो वो इसमें डाल दो। फील्ड में लिखोगे वो चीज तुम जो प्रॉपर्टी है, तो नेम लिखोगे इस केस में। नहीं, ये नहीं लिखोगे, ये वैल्यू होती है। यहाँ लिखोगे नेम। स्ट्रिंग बोला भोसड़ी को। सर स्ट्रिंग लेंथ आएगी ना यहाँ पे? हाँ स्ट्रिंग पे सुनिए। हाँ ब्रो। एक और ऐड फील्ड करो। नंबर। तो ये नंबर पे रखें। ये भी हमने स्ट्रिंग ही करी थी शायद। हाँ स्ट्रिंग करो। देखो ये नंबर तुम हमेशा जो है ना तभी यूज करा करो जब तुम्हें प्लस माइनस करना, और वो कोई नंबर के साथ करता नहीं है लीड कोड के अलावा। तो देखो, अब देखो वंश ने जैसे बताया था कि एक कलेक्शन होती है, ठीक है। कलेक्शन में तुम एक तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हो, तो इस कलेक्शन को तुमने कॉन्टैक्ट्स नाम करा है। तो इस कलेक्शन के अंदर, यानी कॉन्टैक्ट्स की कलेक्शन के अंदर तुम बहुत सारे कॉन्टैक्ट स्टोर करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो हर एक कॉन्टैक्ट जो होगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा। सब समझ आ गया? जैसे डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो जो हर एक कॉन्टैक्ट होगी जो जिसके अंदर नेम और नंबर की वैल्यू होगी वो एक डॉक्यूमेंट होगा। तो मैं ऐसे करके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो इसका ये मतलब एक और डॉक्यूमेंट ऐड करो। अब ऐड फील्ड यहाँ से नहीं, ये तो तुम अभी एक डॉक्यूमेंट में कर रहे हो, अब तुम्हें नया डॉक्यूमेंट बनाना है, एक और नया आईडी दे दो। ऑटो आईडी दे दो। हाँ सही। वो तो तुम वहीं से डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ ऐड फील्ड, इसमें ऐड फील्ड कर दो, एक नेम और नंबर की, एक और नया कुछ नाम दे दो। दूसरा नाम किसका डलवाना है भाई? इसके डेटाबेस में नाम चिल्ला दो जल्दी से। मनन का डाल दो। लिख दो मनन। हाँ, सबसे सबके फेवरेट सीनियर मनन विज। नंबर में अब जो वैसे जो फील्ड होती है ना वो हर जगह सेम रखनी होगी, क्योंकि हम जब इटरेट करेंगे, जैसे इटरेट करते हैं ना, समझ आ रहा है? इटरेशन में हमें जो फील्ड होगी वो सेम उठानी है। जब हम ऐसे लगाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट्स, समझ रहे हो, फॉर लूप लग रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में हम इटरेट कर रहे हैं, तो उसमें हर एक फील्ड में फॉर में हम ढूंढेंगे कि नंबर वाली फील्ड में नंबर स्टोर करो हमारे ऐप में। तो इसमें सारी जो फील्ड्स होते हैं उसके नेम चेंज, वैल्यू कुछ भी डाल दो। सारी फील्ड्स अगर तुमने यहाँ नंबर रखा है तो सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनमें नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें भी वैल्यू दे दो कुछ भी और एक नाम दे दो। हेलो। हाँ भाई बता। सर लिख कर दिया। ठीक है। अब बात ऐसी है कि बस ये तुम्हें स्ट्रक्चरिंग समझना के लिए था। एक काम करो ऋषभ, तुम्हारी क्लास लेंगे। अब बताओ बेटा क्या हुआ था क्या होता है ये कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड, थोड़ा सा सबको इंटरव्यू रिव्यू दे दो जो भी बोलते हैं। सर कलेक्शंस में हम अपनी जो एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स के हम एक आईडी रखेंगे। हाँ भाई, मतलब कॉन्टैक्ट के एक कलेक्शन के अंदर सिमिलर डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। सिमिलर डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे, और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर एक डॉक्यूमेंट की एक अपनी फील्ड होगी। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी एक फील्ड है वृषभ, जैसे नाम, नंबर, या इवन कि हम थोड़ा बहुत डाल सकते हैं मेल वगैरह, इस टाइप का। हाँ, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी नहीं है कि उनके अंदर सारी जो फील्ड्स हैं वो इक्वल रहनी चाहिए, बट जो फील्ड के नेम होने चाहिए वो सेम रहने चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव सेम फील्ड। समझ गए ना? कि मतलब नाम की जो फील्ड है उसमें नेम एक जगह लिख रहे हो तो ऐसा नहीं लिख दोगे दूसरी जगह कि नेम में एन कैपिटल कर दिया। अगर नेम लिख रहे हो तो नेम ही यूज करोगे हर जगह, जिससे कि जब तुम डॉक्यूमेंट्स को इटरेट कर रहे हो तो उसमें तुम एग्जैक्टली चीज उठा लो।
इसमें समझ आ रहा है स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो डेटा की। अब तुमने कॉन्टैक्ट्स की कलेक्शन बना दी, अगर तुमने ऑथेंटिकेशन लगा रखी होती तो तुम्हें क्या करना पड़ता है कि यूजर्स की कलेक्शन बनाते, ठीक है, सब सुन रहे हो ना। उस यूजर की कलेक्शन में तुम क्या डॉक्यूमेंट्स के क्या होते बताओ, यूजर की कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स क्या यूज स्टोर करते, एक जैसे कोई रैंडम डॉक्यूमेंट उठा लिया। ऋषभ के अलावा कोई और बताओ जरा। सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। ब्रो जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स एक कलेक्शन थी। कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन का क्या मतलब था कि उसमें कॉन्टैक्ट वाली सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्टोर होंगे रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट्स। तो हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर नेम और नंबर था। अब वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि एक हमें नई कलेक्शन बनानी पड़ेगी यूजर्स के लिए। अगर ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं अपने ऐप में, जैसे कुछ यूजर बना रहे हैं तो यूजर्स के अलग बनाएंगे ना, उसे कॉन्टैक्ट्स की कलेक्शन में थोड़ी डाल देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन तो कॉन्टैक्ट स्टोर कर रही है, तो यूजर्स की अलग कलेक्शन बनेगी नीचे, जैसे स्टार्ट कलेक्शन करके यूजर्स बना दिया। ऋषभ बनाओ एक नई यूजर्स कलेक्शन, उसे डिलीट कर देंगे बाद में। कलेक्शन बनानी यूजर से मतलब जितने लोग हमारे ऐप यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हर एक अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए कि उनके मिक्स ना हो जाए। हाँ, तो उसको एक अलग सेपरेट करके रखेंगे ना, तो एक नई कलेक्शन बनाओगे अब तुम लोग। स्टार्ट कलेक्शन, एक वो ये वाली नहीं, लेफ्ट सबसे वाली, लेफ्ट में, लेफ्ट सबसे वाली, लेफ्ट में। सबसे लेफ्ट। हाँ, इसे बोलोगे यूजर्स। और ऑटो आईडी दे दो, सेव कर दो। तो अब हमने क्या बना, यूजर्स बना दिया। अब यूजर के अंदर क्या क्या फील्ड आएंगी बताओ। नेम और नंबर सर। भाई नेम और नंबर तो चलो ठीक है, इसमें आएंगे ईमेल और पासवर्ड। जिससे लॉगिन करते हैं वो चीजें आएंगी। हाँ बस मतलब हाँ, मतलब सबको समझ आ गया ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर मतलब हाँ, तो अब यूजर्स क्या होंगे, यूजर्स के अंदर बहुत सारे यूजर की जो कलेक्शन है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर यूजर्स का डेटा होगा, जैसे नेम, नंबर या उसकी ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड। हाँ पर अब सुनो, ये चीज करनी नहीं होती क्योंकि तुम यहाँ पे जो है ना देखोगे फायरबेस डेटाबेस के ऊपर लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। लेफ्ट में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हर टाइप की ऑथेंटिकेशन हो जाती है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, गेट स्टार्टेड कर दो, एक बार दिखा चलो दो। देख लो, गेट स्टार्टेड कर लो, इसको कर नहीं रहे। यहाँ पे तुम जो है ना यहाँ रुक पे जाओ। अच्छा, तो इसमें तुम ये देख सकते हो यहाँ पे इतने टाइप्स की ऑथेंटिकेशन है, ईमेल, पासवर्ड है, फोन है, एनोनिमस है, गूगल से कर सकते हो। ये सारी ऑथेंटिकेशन तुमने देख रखी है, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, है ना। गेम सेंटर से कर लो, ट्विटर, एप्पल, फेसबुक, तो किसी ये से भी। सब आप फायरबेस से डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब तुम्हें कोई एडिशनल कोड नहीं लिखना होगा। फ्लटर मतलब सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एक दो लाइन लिखनी पड़ती है। ये फ्लटर नहीं, बेसिकली फायरबेस ने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो तुम अगर कॉटलिन में भी तुम करो या फिर तुम रिएक्ट नेटिव में भी करो, वैसे रिएक्ट नेटिव यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब काफी बुरे दिन आ जाते हैं, रिएक्ट नेटिव मत करना कोई। हाँ, तो इन केसेस में भी ये चीज सेम रहेगी। ये देख पा रहे हो ना, सबको समझ आ रहा है कितना इजी है। किसी पे भी क्लिक करो, जैसे गूगल पे क्लिक करो भाई, छोड़ो बस इतना काफी है। तो यहाँ से बस बेसिकली तुम सेफलेस क्लाइंट आईडी और वेब एसडी के कॉन्फ़िगरेशंस, इसको इनेबल पे क्लिक कर दो और ये सब डाल दो। बहुत आसान होता है, मतलब ये सब चीजें यार तुम्हें खुद करना सीख लोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब ये सब छोड़ो तुम, अब फिर से फायरबेस डेटाबेस पे जाओ और यूजर्स वाली कलेक्शन को डिलीट कर दो। कैंसिल कर दो, अभी तो दिखाने के लिए मैं और थोड़ी डालनी है। फायरबेस डेटाबेस पे जाओ, यूजर्स वाली कलेक्शन को डिलीट कर दो, क्योंकि हमें यूजर्स की, मैं बस दिखाने ऐसे नहीं डिलीट होता भाई। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? अरे कैसे होगा भाई यूजर्स पे क्लिक करो यस सर, और डिलीट कर दो। वहां पे जो सेकंड वाली कॉलम में जाओ, वहां यूजर्स लिखा हुआ, उसके राइट में। हाँ, यहाँ बहुत बढ़िया। मेरे टी-शर्ट वापस वार्निंग मांगता है कि तुमने कोई बड़ा सा ऐप बना रखा है, उसमें गलती से डिलीट बटन दब गई किसी ने। सोचो कोई कलेक्शन आप ऐसे डिलीट कर दो, मजाक। तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट छूट जाए, इसलिए परमिशन बोलता है कि भाई गलती हुई है क्या। वैसे ही है जो है ना, वायरस से बचाना, साइबर अटैक। तो सबको समझ आ गया ना कि मतलब डेटा स्टोर कैसे करते हैं, कलेक्शंस बनते हैं, कलेक्शंस के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सब जेसॉन फाइल को बता दो कैसी दिखती है, नहीं तो फिर हम अगला वेबिनार में जेसॉन बताना है। हाँ भाई ऋषभ, जेसॉन खोलो भाई। हमें ही दिखाना पड़ेगा, तुम कर लो स्क्रीन शेयर। तुम कर दो भाई। चलो हम दिखा रहे हैं, ऋषभ हम कर लो। ओके सर कर दो स्टॉप शेयर। हाँ तुम स्टॉप शेयरिंग कर लो।
नहीं, हम अपनी बना लेंगे। हाँ देखो गाइस, थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ। दिक्कतों की वजह से यहाँ पे जो है ना कोई लड़के पागल हो गए हैं, मार रहे हैं। हाँ, उनसे हमने रिएक्ट नेटिव की बुराई कर दी तो वो लड़ने आ जाते हैं, मैकबुक वाले लोग। मनन सर बगल में बैठे हैं। अरे मनन भाई सब फेमस सब जानते हैं तुम 2 लाख का लैपटॉप लेके घूमे। M1 वाला आएगा, इस M1 Pro Max। पहला वाला पैसा है। मैं टीम चला रहा था। ऊबर तो यही करते हैं भाई मनन के पास बहुत पैसा है, मतलब किसी को जिंदगी में कोई दिक्कत आ रही है ना, मनन के घर चले जाना, पैसा ही पैसा झाड़ देगा। एड्रेस भेजवा दीजिए सर। अबे देख, अरे रुको स्पीकर पे करता हूँ, मतलब तुम लोग उनको बेचारे बोले को सर मनन को आवाज कॉलेज नहीं को आ रही दे होगी। दे सर, नेट की इशू नहीं आएगी। हेलो यस सर। हाँ भाई सही है। अब जिसे मनन को कुछ बोलना था बोल सकता। हाँ, जो भी मनन को गरिया रहा था, जो भी भाई बोल दो भाई। कोई मनन हॉस्टल में सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को सबको वाईफाई दिलवा दो। मनन सर अच्छा सर जब इतनी पैसा है सर good वाईफाई quality लगवा लो सर। अच्छी स्पीड वाला। अबे कॉलेज ही दिलवा दो सर भाई, बहुत कम है। वाईफाई को हॉस्टल दिलवा दो। मनन सर नवे हॉस्टल में लगवा दो। अरे भाई खुलवा दो। तुम्हारी डिमांड थोड़ी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही तुम्हारी। सारा कुछ चंद्रमौली सर से मांगो। जैसो टिकट भी करा देना राजधानी की सर, यहाँ से एक सब काम करो, नोटपैड खोल दो, नोटपैड खोल लो। अरे यार नोटपैड पे कर लेंगे ब्रो। इमेज दिखा देते हैं, आलस आ रहा है। भाई नोटपैड पे कर लो, कांटेक्ट आईडी दिखा देंगे। सबसे पहले जेसॉन बनाने के लिए हम ये चीजें पहले यूज पूछ करते लो, हैं। सुन आ रही दिख रहा है ना ये क्या है? सबको नोटपैड दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, या मैं 28 फोल्ड कर लेता हूँ, उसको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो जेसॉन फाइल में जो कुछ भी आता है ना वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, जो क्लास होती है ये काफी कुछ वैसा ही होता है, बस इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जेसॉन बनाना होता है तो उसको हमें सबसे पहले स्ट्रिंग, रुको एक सेकंड। हाँ, तो जेसॉन को देने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग में फील्ड पास करते हैं, ठीक है, कि किस तरह की फील्ड है। फिर उसके बाद हम फील्ड की वैल्यू दे देते हैं। अपना ही नाम दे दो। गंदी तुम्हारी टाइपिंग। अब देखो कॉमा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं जैसे ब्रांच दे देते हैं। किसी ने मैप पढ़ा है C++ में या पाइथन में डिक्शनरी या जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट? सर पाइथन में डिक्शनरी पढ़ी है। हाँ, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। ये चीज इसलिए यूज होती है क्योंकि ये समझने में भी बहुत आसान है पहली बात तो, और टेक्स्ट फॉर्मेट में तो ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती। तो सबको समझ आ रहा है ना कि मतलब एक हम फील्ड दे रहे हैं, फील्ड के लिए वैल्यू दे रहे हैं। तब इसमें क्या करते हैं, हम नेस्टिंग करना सीखते हैं हम। अब जैसे नेम है, ब्रांच है, और इसमें मान लो कि प्रोजेक्ट्स आ गए मेरे, ठीक है। अबे यार, प्रोजेक्ट्स वाली जो फील्ड है उसके अंदर भी हम एक पूरा अलग वो पास कर रहे हैं जेसॉन। अब प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला प्रोजेक्ट जैसे C++ लिख दे। C++ में तेरा प्रोजेक्ट लिख दे नल। C++ में मेरा प्रोजेक्ट है नल। देखो जिस तारीफ हो गई यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें एक और जैसे मैंने डार्ट में दे दिया, लिस्ट बना दे। ठीक है। तो हमने एक देखो प्रोजेक्ट्स बना दिए, उसमें हमने लिस्ट पास कर दी। देखो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर देते हैं ताकि चीज़ें समझ आ रही हो, ठीक है। तो एक हमने जेसॉन बनाई, उस जेसॉन के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर और जेसॉन पास कर दी। ऐसे ही करके अब जैसे डार्ट हो गई, अब उसमें और भी डालना है तो इसके अंदर नेस्ट करते जा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया ना सबको कैसे करते हैं? इसे जेसॉन फाइल बोला जाता है। तो हमारी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे। जब हम उन्हें कॉल करेंगे तो वो बिल्कुल बस एक
ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएंगी, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करके, इनमें क्या होता है, हमें कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, एक बार नोटपैड खोल लो। अगर हमारे पे ये वाला जैसे एक डॉक्यूमेंट है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टी चाहिए, लाइक कि डार्ट में आदित्य ने क्या उखाड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, इसका नाम होगा कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे इसका नाम दे रखा है मैंने, डॉक्यूमेंट दे रखा है, ठीक है, इसमें भी ऐसे नहीं लिखते, बस समझाने के लिए। डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू ऐसा है, तो मैं सिंपली करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट डॉट प्रोजेक्ट्स, तो डॉक्यूमेंट में डॉट प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में डॉट प्रोजेक्ट करोगे ना, तो तुम इसे प्रिंट करवाओगे ना, तो ये पूरा तुम्हें कंसोल में ये मिल जाएगा। हाँ, फिर तुम यहाँ पे सीधा, क्योंकि एक और JSON फाइल है, तो तुम यहाँ पे डॉट लिख के फिर डार्ट लिख सकते हो, और तुम्हारा ये चीज चल जाएगी। और इसको तुम प्रिंट करवाओगे ना अपने फ्लटर में, तो वो क्या प्रिंट कर देगा पता है, नॉट वर्थ। हाँ ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में गया, उस पे फिर डॉट प्रोजेक्ट्स में गया, डॉट प्रोजेक्ट्स में उसने ये वाली फील्ड ढूंढी डार्ट की, और डार्ट की फील्ड की जो वैल्यू मिलती है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ आ गया सबको। तो अब तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि हम अगले वेबिनार में क्या करेंगे। हम अगले वेबिनार में सिंपली कॉन्टैक्ट का ऐसे ही एक JSON बनेगा। सर तो JSON जो फाइल है सर, इसमें तो मतलब हमें ही स्पेसिफाई करना पड़ रहा है हर चीज, मतलब जो डेटा है। क्या करना पड़ रहा है? सर जो डेटा है सर, डेटा को तो हमें ही लिखना पड़ रहा है ना सर JSON फाइल में। नहीं, तो हम भाई यही वाला काम तो हम कंप्यूटर से करवाते हैं। अब ये जो प्लस बटन दबा के जो भी तुम डेटा पास करोगे ना ऐड कॉन्टैक्ट में, वो खुद ही एक ऑब्जेक्ट की तरह हम भेजेंगे, तो वो JSON फाइल में ऐड हो जाएगा। हाँ, अरे याद नहीं, हमने जो कंट्रोलर बनाए थे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट करते थे, तो जो इसके अंदर लिखते थे वो मिल जाता था ना हमें। यस सर, यस सर। हाँ, तो हमें तो बहुत आसान है, मैंने 2 मिनट में करके दिखा सकते हैं। नहीं, आलस आ रहा है भाई, और वो सेशन अगले का है, अभी सारा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर 6 सेशन में कुछ बचेगा नहीं पीछे। और फिर बात ऐसी है, देखो, तो हम जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स की जो वैल्यू होती है टेक्स्ट की, उसको उठा के हम क्या करेंगे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट में पास कर देंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखी होगी ऑलरेडी, ठीक है, नेम और नंबर के साथ, जिनकी फील्ड्स खाली होंगी अभी। तो उस नेम और नंबर वाली जो फील्ड्स खाली होगी, उसमें ये यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको पास कर देंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी उसको हम फायरबेस पे पुश कर देंगे, और ये सारा जो काम होगा ना वो कंप्यूटर करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट वाली बटन दबानी है, ठीक है। तो इस सेशन में तो हमें बस इतना ही कवर करना था कि JSON क्या होती है, फायरबेस कैसे नो SQL डेटा होता है, और उसमें डेटा सब कलेक्शन कैसे होती हैं, और यहाँ पे मल्टीडेक्सिंग क्यों चालू करनी चाहिए, और उससे पहले कि यहाँ पे फ्लटर अपना मिनिस्ट्री के 19 कर लेना, और जो बेसिक 2 डिपेंडेंसीज थी, वो डेक्स एरर है, हमने पूरी फिक्स किया था फ्रेश क्लाउड फायरस्टोर। और वृषभ वो चल गया ना तुम्हारा ऐप, तो बिल्कुल सही ना। Yes, क्लाउड sir. डेक्सिंग करते हैं, जैसे वृषभ की स्क्रीन पे हमने दिखा दिया था, क्लाउड डेक्सिंग को जाना और इधर मल्टीडेक्स इनेबल कर देना डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में। मेरा मन नहीं कर रहा गाइस, अब देखो मल्टीडेक्सिंग क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे करके लिखते हैं, और उसे इनेबल को ट्रू कर देना। तो बेसिकली ऐसे फ्लटर तुम्हारा इनिशियलाइज हो जाएगा। अगला सेशन हम देखते हैं कि हमारी इंटरनेट की गरीबी थोड़ी कम हो तो फिर से करवाते हैं। वैसे काफी होगा आज के सेशन में, तुम्हें समझ आ गया कि NoSQL क्या होता है वगैरह पूरा। वैसे हम पता कर सकते हैं कि हम अगला भी जो है ना मतलब ये ऋषभ के लैपटॉप पे ले लेंगे, देखते हैं, मतलब ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है, तो मतलब क्या खत्म करें गाइस? की टूल बाकी है सर दिखाने वाला। अरे रे, चलो जितना दिखा सकते हैं देख लो। रुक जाओ, तो पहले ये सब बंद कर दिया जाए भाई, जिसने भी रिकॉर्डिंग करी थी बंद कर दो, और वैसे भी वो डलने तो वाली नहीं है। सर मैं कैसे